हाथरस हादसे का सबसे नया वीडियो सामने आ गया है। सीसीटीवी में हादसे के बाद भागता दिखा हुआ बाबा की तस्वीर भी सामने आई। बाबा के काफिले का नया सीसीटीवी ये सामने आया है, जिसमें बाबा साफ तौर पर भागते हुए इधर से उधर नजर आ रहे हैं। तो ये सबसे नया वीडियो सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, जिसमें बाबा भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाबा के काफिले का ये नया वीडियो सामने आया है, सीसीटीवी वीडियो है, क्योंकि बाबा तो भाग गए थे और अब तक वो कहां हैं इसका कोई पता नहीं चला है। दबिश लगातार दी जा रही है। 25 आश्रम है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान से भी कनेक्शन है, मध्य प्रदेश से भी कनेक्शन है। दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते थे उनको सुनने के लिए, उनके सत्संग को सुनने के लिए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, बाबा का जो काफिला है ये पेट्रोल पंप के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो भागता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले, और ये बाबा का काफिला भागता हुआ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। लगातार जो सीसीटीवी वीडियोस हैं वो खंगाले जा रहे हैं उसी रूट के जहां पर पूरा सत्संग हुआ था, क्योंकि रूट तो वही रहा होगा जहां से बाबा भाग निकले होंगे। लेकिन भाग निकले तो कहां भाग निकले, इसी का सुराग खंगालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और इसी के मद्देनजर एक के बाद एक कई सारे वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ये दूसरा वीडियो हमने आपको दिखाया, इससे पहले एक वीडियो दिखाया था जब तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही थी, और वो सत्संग के ठीक पहले का वीडियो है। लेकिन ये वीडियो है जब बाबा भागते हुए अपने काफिले के साथ नजर आ रहे हैं। तो बाबा सूरजपाल अब तक कहां है, सबसे बड़ा सवाल लगातार रही है। लेकिन ये जो वीडियो है अब ये बहुत कुछ बयां कर रहा है कि बाबा जो थे वो भागना चाहते थे, किसी भी तरीके से भागने की कोशिश उनकी ओर से यहां पर की जा रही थी। ये पूरा पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं, लेकिन ठीक पीछे अगर आप नजर डालेंगे तो वहां से ये लगातार एक के बाद एक कई सारी गाड़ियां आपको यहां पर जाती हुई दिखेंगी, जिससे साफ ये जाहिर है कि बाबा भाग रहे थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से भगदड़ से निकलकर वो बच जाएं, क्योंकि वो जानते थे कि आरोप अब उन पर ही लगेंगे, क्योंकि संख्या केवल 80,000 की थी, लेकिन उससे ज्यादा तादाद में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। 2.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंच जाते हैं, और उनके जो बाबा के जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी वजह से ही ये पूरा हादसा यहां पर होता है, क्योंकि धक्का मुक्की सबसे पहले उनकी ओर से ही शुरू की जाती है। और धक्का मुक्की शुरू होने के बाद ये जो भीड़ थी वो अचानक से उसमें हलचल उत्पन्न हुई, और उसके बाद एक के बाद एक लोग एक दूसरे के पीछे यहां पर भागते हुए नजर आए। ये वीडियो फिर से आप देखिए ध्यान से, गौर से। सीसीटीवी का एक वीडियो है जो निकाला गया है, जो लगातार सामने आया है, और ये इस बात का प्रमाण देता है कि बाबा की ओर से भागने की कोशिश की गई थी, वो रुके नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग दबकर मर गए। लेकिन फिर भी बाबा का जो रिएक्शन है वो अब तक सामने नहीं आया है। हालांकि अपने वकील के जरिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जो प्रतिक्रिया है वो लोगों के सामने रखी जरूर है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि इतना भागने के बाद आखिर बाबा पहुंचे कहां, और अब तक किसी भी आश्रम में वो मिले नहीं हैं। दबिश लगातार दी जा रही है, लेकिन किसी भी आश्रम में, उत्तर प्रदेश में 25 आश्रम है बाबा के, हर जगह पर पुलिस गई लेकिन उनको कोई सुराग बाबा का मिला नहीं। और बाबा आखिर गए कहां, सबसे बड़ा सवाल इसीलिए यही है, और उनको लगातार ढूंढने की जो कोशिश है वो भी यहां पर की जा रही है, क्योंकि सवाल तो उनसे भी होंगे कि आखिर उनके सुरक्षा कर्मियों की ओर से ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उनके जो सुरक्षा कर्मी थे उनकी ओर से ही ये धक्का मुक्की यहां पर की गई, जिसके बाद इस पूरी हलचल की शुरुआत होती है, भगदड़ की शुरुआत यहां पर होती है। और इस वक्त मानव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, और क्या अपडेट? सीसीटीवी वीडियोस बहुत सारे सामने आ रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, और अभी वीडियो हमने आपको अभी दर्शकों को दिखाया, सीसीटीवी वीडियो है जहां पर बाबा का जो काफिला है वो भागता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल यही है कि बाबा कहां हैं अब? हाँ बिल्कुल, देखिए बाबा कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और बाबा के वकील एपी सिंह अभी पहुंचे थे अलीगढ़, उनसे हमने बातचीत की। वो कह रहे हैं कि बाबा को जब पुलिस बुलाएगी तो बाबा पहुंच जाएंगे, पुलिस की पूछताछ में शामिल हो जाएंगे, हर तरह से सहयोग करेंगे पूछताछ में। लेकिन बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है। एक सवाल ये भी है, क्योंकि बाबा वही शख्स हैं जिनका सत्संग था, सत्संग हुआ, बाबा का काफिला वहां से निकला, लोग वहां से भागे, एक दूसरे पर चढ़े, और 121 लोगों की जान चली गई, और तमाम तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। जो सीसीटीवी अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो सीसीटीवी सवाल खड़े करता है। आप पेट्रोल पंप के उस सीसीटीवी को हमारे दर्शक देखेंगे तो समझ पाएंगे कि पुलिसकर्मी कुर्सी पर बैठे हुए हैं पेट्रोल पंप पर, और बाहर सड़क पर ह्यूमन चेन बनाकर लोग खड़े हुए हैं, सेवादार खड़े हुए हैं, वो बाबा के काफिले को रास्ता दे रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक तरीके से जो पूरी व्यवस्था थी एक तरीके से वो सेवादारों के ऊपर छोड़ी गई थी। और ये उस वक्त का वीडियो है, समय सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि 1:23 का वीडियो है। 1:23 का समय था जब बाबा का काफिला वहां से गुजरता है, और बाबा फर्राटे भरते हुए उनका काफिला निकल जाता है। 10 से ज्यादा गाड़ियां उनके काफिले में बताई गई, लेकिन पीछे वो छोड़ गए अपने अनुयायियों के, वो अनुयायी जो उनको सुनने के लिए आए थे, उनके प्रवचन सुनने के लिए आए थे, और एक दूसरे के पैरों के तले कुचलकर वे मर गए। लेकिन बाबा वहां पर फर्राटे भरते रहे, पुलिस के सिपाही वहां पर बैठे रहे, और हमने वो तमाम नजरें भी लगातार बाबा पर रहे, क्योंकि बाबा उसके बाद से तो गायब हैं, कोई जवाब उनकी ओर से नहीं आया। हालांकि उनके वकील बार बार सामने आ रहे हैं,
लेकिन आप इस वक्त हाथरस में ही मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे पुलिस का क्या कहना है, अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या कुछ पता चल रहा है, क्या ये राजनीतिक साजिश है या फिर किस तरीके से पुलिस उसको देख रही है? देखिए, क्योंकि बाबा के जो प्रवचन होते थे वो आमतौर से पश्चिमी यूपी में ज्यादा होते थे, उनके अनुयायी उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन फिलहाल जो मैनपुरी, एटा, कासगंज, इन इलाकों में दबिश दी जा रही है। बाबा से जुड़े लोगों के पास पुलिस दबिश दे रही है। 20 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। महिलाओं से भी पूछताछ इसमें की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर जो संख्या है वो महिला अनुयायियों की बताई जाती है। ऐसे में महिलाओं से भी पूछताछ इसमें की जा रही है। 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही उन लोगों की धरपकड़ भी शुरू कर दी गई है जो इस पूरे मामले में आयोजक थे। इस आयोजन को कराने में करीब 70 लोगों की एक लिस्ट है, बाकायदा वो पोस्टर भी वहां पर लगाया गया था। उन लोगों की धरपकड़ भी शुरू है। सभी के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। हमारी टीम भी उनके घर पर पहुंची थी, तो जो मुख्य आरोपी हैं देव प्रकाश मधुकर, उनके घर पर भी लगातार ताला लगा हुआ है घटना के बाद से। तो पुलिस दबिश दे रही है जगह जगह पर। इसमें और ज्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं। प्रशासन के तौर पर भी कुछ बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई संभव है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। साथ ही 20 गिरफ्तारियां अभी हुई हैं और ये वो लोग हैं जो बाबा से जुड़े हुए हैं। तो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको वो सीसीटीवी वीडियो जो अब हाथ लगा है और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर ही अब आगे की जांच यहां पर की जा रही है। लेकिन अगर ये सीसीटीवी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो ये काफिला भागता हुआ आपको ठीक पीछे नजर आएगा। पीछे गौर फरमाइए, एक के बाद एक कई सारी गाड़ियां आपको दिखेंगी और ये गाड़ियां बाबा के काफिले की ही हैं। बाबा ने खुद की पूरी आर्मी यहां पर बना के रखी थी और काफी सारा पैसा जो भक्तों की तरफ से आता था उसका किस तरीके से यहां पर इस्तेमाल उसकी ओर से किया जाता था। गाड़ियां कई सारी थी, काफिला था पूरा उनके पीछे। और ये भगदड़ जब मचती है तो बाबा भी भाग निकलते हैं, क्योंकि भगदड़ मची उन्हीं के कारण, क्योंकि लोग उनके चरण स्पर्श करना चाहते थे, उनको छूना चाहते थे।